खेसारी जी के छपरा सदर से जिताना है कि नहीं जिताना? आज उठा करके बताइए। हम लोग की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिहार के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फुल स्विंग में दिख रहे हैं इस बिहार इलेक्शंस में। उन्होंने आरजेडी की टिकट से छपरा की सीट पर चुनाव पे वो खड़े हुए हैं और उनके साथ लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी मुखिया तेजू भैया अपने उनका हाथ उठा के कह रहे हैं कि भाई अपना खेसारी ये जीत आएगा अपने को सीट यहाँ की। और सारा इंटरनेट कह रहा है दो भाई दोनों ही तबाही। पर दोनों भाई कितने ही तबाही हैं इस वीडियो में आज वही देखेंगे कि ये तबाही अपने लिए मचाते हैं या बिहार के लिए। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो लाइक कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खेसारी और पावर स्टार पवन सिंह का जो मैटर है, जो कंट्रोवर्सी है, इन दोनों के बीच की क्लैश है, तो सबको पता है। पवन सिंह जब चुनाव में खड़े हुए थे तो खेसारी उनके लिए थोड़ा उनका प्रमोशन करने आए थे। इनसे पूछा गया कि पवन सिंह आपके लिए आएंगे, तो देखिए इनका दोगलापन खेसारी भैया का कैसे सामने आया। आप पावर स्टार के लिए प्रचार करने गए थे, लेकिन पावर स्टार पहुंचेंगे छपरा में आपके लिए समर्थन मांगेंगे, वोट मांगेंगे। देखिए उन्होंने तो मुझे बोला भी नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि नहीं मेरा भाई खड़े हैं तो मुझे जाना चाहिए। वास्तविकता के साथ जागो। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। इसके बाद बीजेपी की नेता और भोजपुरी फिल्म दुनिया के जो एक फाउंडर माने जाते हैं मनोज तिवारी, उनसे खेसारी जी के बारे में पूछा गया कि वो क्यों दूसरी तरफ चले गए, सारे एक्टर्स तो इस तरफ आ रहे हैं। तो खेसारी जी मुझे लग रहा है थोड़ा एटीट्यूड, ईगो में, घमंड में चूर है, तो कह रहे हैं वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, खेसारी यादव भी आ गए और वो आरजेडी में चले गए। सारे कलाकार एक तरफ जा रहे थे, खेसारी यादव उधर चले गए। शुभकामना, लेकिन उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि पार्टी गलत चुन लिया। मैं मनोज तिवारी से शुरू करूं, रवि किशन से शुरू करूं, निरहुआ से शुरू करूं या पवन सिंह, सब के सब बीजेपी की तरफ गए। आपका झुकाव आरजेडी की तरफ क्यों आया? क्या वजह है? मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खेसारी भैया ने चुनाव प्रमोशंस के टाइम पे अपने स्ट्रगल को याद किया कि किस तरह से जब वो छपरा में एक नॉर्मल इंसान थे तो उनको एक कुत्ता भी नहीं पूछता था। छपरा में जब मैं 2002 में परीक्षा देने आया था मैट्रिक का, तो अब तो मुझे लगता है जब वोट्स के रिजल्ट आएंगे इलेक्शंस के तभी पता चलेगा कि उनको कौन लोग कितना जानते हैं, क्योंकि कुत्ते वोट नहीं दे पाते। खेसारी भैया की फिल्में तो हिट होती हैं, पॉलिटिक्स में वो हिट हो ना हो, पर यह बात एकदम क्लियर है कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए दुश्मनी जरूर खड़ी कर ली है, चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे वो रवि किशन हो। और ये दोनों भोजपुरी फिल्म स्टार इस दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, जैसे हम कह सकते हैं बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है एक तरह से। तो रवि किशन ने भी इन पे हमला बोल दिया है। लड़का आ गई बा, क्या करी लड़का, क्या विचारधारा बा, क्या करोगे बिहार का, क्या रोड मैप है, कहां से पैसा लाओगे, बजट कहां है, नौकरी कहां इतना आएगा? 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी 2.5 करोड़, पहली बार हम सुने हो हमरो। खेसारी भैया अगर पर्सनल टर्म्स में बात करें तो काफी मैं कैसे कहूं मिसोजिनिस्ट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि अश्लील या नीच कमेंट्स जो होते हैं, किस तरह से वुमेन्स के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में किस तरह से गंदी तरह से बोलना या ऐसे करना कि जनता हंसती है, पर हम रियल मायने में देखें तो वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। वो ऐसे कई बार कर चुके हैं। हमारे साथ कह नहीं रहती, मेरे साथ रहो तुम आज से रहा, तुम भी मेरा लेना, मैं भी तुम्हारे लेता रहूंगा खबर। एक दूसरे का खबर लेते रहेंगे, तुम कैसी हो मैं कैसा हूँ। तुम देती रहना हम लेते रहें, खबर खबर खबर। खेसारी भैया देखिए कैसे खबर लेते हैं अपने से छोटी लड़कियों की। उसके बाद वो एक छोटी बहन, एक लड़की है, उससे छोटी बहन को कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी छोटा नहीं है। बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हाइट देखो, बाल देखो, बेचारी का देखो चेहरा भी बड़ा है। थैंक यू सो मच। जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव दे। ये किस छोटे की बात कर रहे हैं, बड़े की बात कर रहे हैं? ऐसे लोग चुनाव में खड़े होते हैं। तो मुझे बिहार की वुमेन सेफ्टी के बारे में, या फिर जो इनकी सीट है छपरा, वहां की महिलाओं को ये किस तरह से छोटा बड़ा करेंगे, और जो उनका स्टेटमेंट आया था कि कमरे के अंदर हर कोई अश्लील होता है, तो पता नहीं कितने लोगों को ये कमरे के अंदर ले जाएंगे अगर ये गलती से चुनाव जीत गए तो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।
इनका एक गाना आया था बंगालियां, और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बंगाली वुमेन से कुछ खास सीरियस ऑब्सेशन है लोगों को, तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था। बीजेपी ने इसके अगेंस्ट बोला, पर टीएमसी अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए अपनी बंगाली महिलाओं के लिए कुछ सपोर्ट में नहीं आता। खेसारी भैया का एक गाना था चाची की बिटिया सपनावा में आती है, और बिटिया जो वर्ड इसमें आया बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ कि क्या ये पेडोफाइल जैसी इनकी आइडियोलॉजी है, किस तरह से ये गाने बना रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट की जो इमेजिनेशन होती है, जो उसकी सोच होती है, उसके काम में वही रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या इनकी असली में सोच ये है? इस गाने के बाद इन पे आईपीसी की धारा भी लगी 292, 294 और 354, और काफी लोग इससे बहुत ही ट्रिगर हुए। और खेसारी भैया को सही में ऐसे गाने बनाना है तो गाने ही बनाते, फिर उनको चुनाव में जनता की सेवा करने नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो बेटियां जो हैं, चाचा की हैं, चाहे ताऊ की हैं, चाहे मामा की हैं, सुरक्षित फील नहीं करेंगी। इतना सब होने के बाद जो इतना रायता खेसारी भैया ने फैला दिया है, आखिरी में हमारे पीएम मोदी जी को बोलना ही पड़ा कि लालटेन लेके मुजरा करना बंद करिए। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है,